पहले उनने जयपुर से बोला 65,000 करोड़ रुपए, लाल किले पे फिर उनने 70,000 किए। अब क्या में कामयाब रहे और वो हमारे गांव तक पूर्व सैनिक इस मुहिम में। नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ एडवोकेट जी जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? एडवोकेट शीशराम यादव जी, स्टेट प्रेसिडेंट AADC हरियाणा। जी। सर, आपको 186 दिन हो गए। 188 सॉरी। तो आपकी मांग पूरी क्यों नहीं की जा रही है? सरकार के ऊपर हम रख रहे हैं, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से चल रहा है हमारा, लोकतांत्रिक तरीके से। हमने कोई मतलब दंगा फसाद तो करना नहीं है। पूर्व सैनिक हैं, अनुशासित हैं, तो हमने अपना मांग पत्र DC जी के माध्यम से भेजा, SDM के माध्यम से, तहसीलदार और इनके माध्यम से भी भेजा है। सांकेतिक भूख हड़ताल भी की है। 23 जुलाई को हमने यहाँ पे जंतर मंतर पे महारैली भी की है। सरकार तक हमारा मांग पत्र पहुँच चुका है, रक्षा मंत्री जी को भी मिल चुका है और वो हमें उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है 3 जजेस की कमेटी बनाएं और 3 महीने के अंदर इसका निपटारा करें। जो भी विसंगतियाँ हमारी OROP 2 की पेंशन की, वो इसको दूर की है। सर, आपको लाल किले पे जो मोदी जी ने मतलब बोला था कि 170 करोड़ जो भी है, 70,000 करोड़ 70,000, तो वो आपको मिला क्या? पहले उनने जयपुर से बोला 65,000 करोड़ रुपए, लाल किले पे फिर उनने 70,000 किए। अब क्या आकलन है वो तो हमें नहीं पता है। हाँ, OROP 1 जो 2019 से दिया था, उसके बाद 5 साल बाद बढ़ाना था, वो सरकार ने फिर उसके लिए नहीं किया। तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से सरकार को इंस्ट्रक्शंस गई और दोबारा ये देना पड़ा। तो OROP 2 जो अभी जो टेबल आई थी, उसके अंदर काफ़ी विसंगतियाँ। OROP 1 कुछ हद तक ठीक था, 2 में काफ़ी विसंगतियाँ कर दी गई और उसी के लिए हम रोष प्रकट कर रहे हैं और 20 फरवरी से धरने पे बैठे हैं। 188 दिन हो गए, 6 महीने 8 दिन। सर्दियों में शुरू हुआ था, अब दोबारा सर्दी आ जाएंगी। तो हमें उम्मीद है सरकार, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्रधानमंत्री जी और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट से इस बारे में जल्दी सोचेंगे और पूर्व सैनिकों को जो भी है मान सम्मान के साथ जो हमारी विसंगतियाँ इनको दूर करें और जो उनका जो भी देनदारी है वो सही तरीके से जांच करके दी जाए। अच्छा, आगे क्या करना चाहोगे? हमारा धरना जारी रहेगा और फिर हमारे संगठन की, फेडरेशन की जो भी कॉल होगी आगे के लिए, उसके हिसाब से करेंगे। अभी हमारा सांकेतिक धरना रहता है 10 से 15, कभी 20 लोग, जितनी परमिशन सरकार से हम शांतिपूर्ण से तरीके से करते हैं। 10 से 3 बजे, कभी कभी 4 बजे तक रुकते हैं, 3 बजे तक हमारा बाइंड अप हो जाता है यहाँ से। 15 अगस्त पे मोदी जी ने बोला था खुशखबरी मिलेगी, तो आप लोगों को खुशखबरी मिली? उनने वो बोल दिया 70,000 करोड़ दे दिए हैं। हम ये है कि वो 70,000 करोड़ का बंटवारा कहाँ हुआ है उसके ऊपर था, कमेटी बैठा दीजिए, किसको मिले हैं। अगर मिले होते हम लोगों को तो यहाँ थोड़ी बैठते। आप लोगों को नहीं मिला? हाँ, नहीं, वो उनने बजट अलोकेट किया है, डिफेंस को दे दिया है पेंशन फंड में, पर उसमें कुछ जो रिप्रेजेंटेशन थी जवानों की कम थी, अधिकारियों की ज़्यादा थी और ज़्यादातर फंड अधिकारियों की तरफ चला गया। चाहे वो पेंशन में बढ़ोतरी में हो, जवानों की, सिपाही की थोड़ा ठीक बढ़ी 20-22%, उसके बाद हवलदार 8-9% और ऑनरी कैप्टन आते आते तो उल्टा हो गया, 300 से 600 रुपये घट गए हैं। और अधिकारियों के 28 से 32% एवरेज। अगर एक कर्नल की 1 लाख बेसिक है और उसको 30% बढ़ा, 30,000 प्लस DA मिल के 50,000 बढ़ गया कर्नल का, और जवान का 2 से 3,000। और सूबेदार लेवल पे तो 800-900 रुपये बढ़े हैं। और उसके ऊपर जैसे चलोगे, सूबेदार मेजर उनका उल्टा हो गया, बराबर नहीं, उल्टा माइनस हो गया। हाँ, ये है। तो वो चीज़ कहाँ गया, वो अलोकेशन कहाँ गया फंड? OROP सिर्फ ये जवानों के लिए बनी थी, अधिकारियों के लिए नहीं थी। अधिकारी पूरी नौकरी करके आता है, 55, 56, 58 में आ जाता है। और जवान को, ये फौज में जो सिपाही हैं उसको 16 साल में भेज देते हैं, नायक 18 में, JCO वगैरह 20 से 28 साल या 32 साल मैक्सिमम करने देते हैं। तो वो जो बंदा बाहर आ जाता है 34 से 38 साल की उम्र में, तो उनके लिए तक बाहर जाके करेगा क्या? क्योंकि वह कंपलसरी है, वो चाहे तो भी नहीं रुक सकता। प्रमोशन मिला तो रुकेगा, प्रमोशन भी एक फिक्स है, नफरी हर एक रैंक की नफरी मिक्स फिक्स है, उसके अलावा उससे ज़्यादा वो रख नहीं सकते, तो उनको भेज देते हैं। वो इस वजह से व्यवस्था बनाई कि फौज यंग बनी रहे। पहाड़ों पर चढ़ना, कहीं भी कठिनाई की जगह है, कारगिल है, जहाँ भी है, ग्लेशियर में रहते हैं, फौज यंग बनी रहे। प्रशासन में फिर हायरार्की बनाई कि सूबेदार मेजर एक रहेगा, उसके नीचे सूबेदार, हवलदार, नायक है, सिपाही। तो वो अगर जो 25, 36, 37 साल की उम्र में वो घर आ जाता है,
पेंशन मिनिमम है, तो उनके लिए था कि भाई आपको 1 रैंक 1 पेंशन आपसे 5 साल बाद जो रिटायर आया गया 10 बाद उसके बराबर करेंगे। तो ये बेसिकली 1973-74 से चला आ रहा था। और ऑफिसरों का तो ये था ही नहीं 1 रैंक 1 पेंशन, क्योंकि वो पूरी नौकरी करके आ रहे हैं। ऑफिसर बहुत ही कम है जो पहले आते नहीं, तो वो अपना पूरा रिटायरमेंट तक करके आते हैं, तो उनके लिए बना ही नहीं था, सिर्फ जवानों के लिए था ये। जेसीओ जवान के लिए उनको मिला नहीं और सारा फंड ऑफिसर्स की तरफ चला गया। तो 70,000 करोड़ होंगे, पर हमारे पास तो नहीं आए उनके पास। सर, आप 2 से 3 बार बड़े धरने भी कर चुके हो, रामलीला मैदान पे भी और यहाँ पर भी, तो आपकी सरकार मांग क्यों नहीं पूरी करना चाहती है? सरकार के पास जानकारी है पूरी, यहाँ आईबी के, पीएमओ सेल के, सीआईडी के सभी आते हैं, डेली रिपोर्ट नहीं आती, ये नहीं सरकार को मालूम नहीं है। अब किस वजह से उनका क्या विचार चल रहा है, कुछ न कुछ तो मंथन होगा, क्योंकि इस चीज़ का प्रभाव, अगर हम 28 लाख पूर्व सैनिक नाराज़ हैं तो इसका प्रभाव इलेक्शन पे जरूर पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा का हो 2024 का और 2023 में अभी जो विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। अगर नाराज़ फौजी है तो 2 सोच के वोट देगा। पहले था पूरा समर्थन मोदी के साथ था, अभी लोग सोचने पे मजबूर हैं कि वोट दें या ना दें इसको, क्योंकि सुनवाई नहीं होगी तो इसका इम्पैक्ट आएगा और चुनाव में दिखेगा इसका असर, सीटों पे इम्पैक्ट करेंगे। वकील साहब, इस जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन मैं एडवोकेट अशोक यादव, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक विकास परिषद एडीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। शीश राम जी हमारे हरियाणा देखते हैं, मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। सर, सरकार को क्या संदेश देंगे इस धरना प्रदर्शन से? देखो, संदेश की बात बताऊँ कि अभी कवर किया कि धरना हमारा 20 फरवरी से लगातार चल रहा है और बड़े तरीके से, आपने देखा बड़े शांति से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने बताया कि उपायुक्त महोदया, फिर एमपी महोदय को, सारे जितने एमपी हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, सबको हमारा मांग पत्र गया। उसके बाद हमने तहसीलदार एसडीएम के मार्फत हम मकसद था कि हमारे का मेमोरेंडम सेम है, हमने अपने लोगों को जोड़ना था। हम गांव-गांव तक पूर्व सैनिक रहते हैं, हम उनको जोड़ने में कामयाब रहे और वो हमारे गांव-गांव तक पूर्व सैनिक इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। आपने देखा कि तरह तरह के लोग, जगह अलग-अलग लोग आते हैं और ये मुहिम, आपने कहा सरकार क्यों नहीं मान रही है, कब तक मान जाएगी? देखो सर, ये मुद्दे हैं, पॉलिसीज मैटर होते हैं, ये रातों रात कहीं बदलते नहीं हैं। सरकार कभी नहीं कहती आज जादू छड़ी नहीं, आज कहेंगे कल आप कर देंगे। ये आपने आपका 70,000 करोड़, हम यहाँ बैठे हो, हम कहते 70,000 पर करोड़ गया कहाँ? सर, यहाँ और भी लोगों के धरने होते हैं, उनकी तो मांगे पूरी कर दी गई, आपकी क्यों नहीं हो रही है? देखो, सबके मुद्दे इतने बड़े नहीं होते हैं, डिफेंस के मुद्दे हैं, बड़े पॉलिसीज मैटर होते हैं। ये नहीं कि उसमें क्या बड़े स्टडी होती है कि कैसे करने से कैसे बदलाव होगा और कैसे सुधार होगा। हम मानते साथ हो सकता है कि वहाँ भी ये मंथन जारी होगा और ये डेफिनेटली हो सकता समय लगेगा, लेकिन इसमें सुधार होगा। हम अपना प्रयास जारी है। ये धरना हमारा सांकेतिक है, ये हमारा भीड़ दिखाना। हमने जहाँ 23 जुलाई को दिखाया, 20 फरवरी दिखाया, आपने खूब देखा कहीं जगह नहीं थी यहाँ। आज के दिन भी हमारा जो सांकेतिक धरना चल रहा है और गांव-गांव हमारी टीमें जा रही है। हम ऐसे पूर्व सैनिकों से मिल रहे हैं कि जो देख नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते, और उनको बताते हैं तो वो कहते हैं कि हमने देश की सेवा की है और ये हमारा दायित्व हमारे को मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। हम इसके लिए 1973 से लड़ रहे हैं। पता है ओआरओपी कंसेप्ट आया क्यों था? फौज को यंग रखने के लिए बहुत जल्दी कम उम्र में और कम सेवा काल में टार की जाती थी। सरकार ने कहा था कि आपकी क्षतिपूर्ति कर हम ओआरओपी के मार्फत देंगे, लेकिन आप देख रहे हो जिनका क्षतिपूर्ति करनी चाहिए वहाँ तो नहीं हो रही, और जो लास्ट तक 60 साल तक 58 साल तक करते उनको पूरा बेनिफिट दिया जा रहा है। आज भी हम गांव-गांव जा रहे हैं। हमारी फेडरेशन का पता गठन हो चुका है, उसके मार्फत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं आप नहीं कह सकता कल क्या करने वाले हैं। हमारी फेडरेशन जो भी दिशा निर्देश देगी उसका पालन करेंगे। आज हम गांव-गांव तक जा रहे हैं, वहाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनका हस्ताक्षर ले रहे हैं और उनका जो लाखों के हमारे सिग्नेचर होंगे वो सरकार के सामने रखेंगे। ये हमारी सबकी मांग है, हमारे सबके मुद्दे हैं। सरकार को भी पता है कि हमारे पास, देखो आप बताया, सरकारी तंत्र सारे काम कर रहे हैं, IRDCI भी गाँव-गाँव तक पूरे जा रही हैं। हमारा जो संख्या बल था ना, वो हम इस मुहिम में काफ़ी कामयाब हुए जोड़ने के लिए। ये मुहिम खाली यहाँ दिल्ली तक नहीं है। आप बताऊँ कि मणिपुर से जैसलमेर, कश्मीर से कन्याकुमारी, आप किसी गांव-गांव में जाके पता कर सकते हो कि आपके क्या मुद्दे हैं, क्या आपकी मांगे हैं। जरूरत पड़ने पर हम यहाँ जंतर मंतर के पूरी कुछ भर सकते हैं जिसको मतलब, और सरकार इस पर डेफिनेटली कार्रवाई करेगी। हमें सरकार पूरा भरोसा है और ये रातों रात हम नहीं कह सकते कल क्यों नहीं हुआ, 6 महीने में क्यों नहीं हुआ, हो सकता है दूसरे वाले आने वाले पे कमीशन तक हो।
अगर 2024 तक आप लोगों की मांगे, चुनाव जो आने वाला है पार्लियामेंट का, अगर नहीं पूरी होती है तो सरकार को किस तरह से मतलब जवाब देंगे? देखो, प्रजातंत्र है। पहले हमारी मुलाकात मंत्रालय में हुई, बोले आपके संख्या बल कहाँ है। संख्या बल आपने खूब देख लिया, पूरे देश ने देख लिया, सरकार ने देख लिया, और संख्या बल ये लाखों का जुड़ता जा रहा है ये, और ये इम्पैक्ट गांव-गांव तक, दूर दराज तक इसका असर अब आप कहने की बात नहीं होती। सारे इम्पैक्ट सब समझदार हैं, और अपना जब कुछ नहीं होता है तो उसको जनप्रतिनिधि आएंगे, उनके मार्फत में आज हमारे पास संपर्क किया जा रहा है सरकार की तरफ से। लोग पूछ रहे हैं आपकी मांगे क्या है, क्या मुद्दे किस हिसाब से किया जा सकता है। ये मत कहो कि हमारी चर्चा नहीं है। जगह जगह हमारे सांसद मंत्रीगण हमारे पूछ रहे, संपर्क कर रहे हैं कि आपका कैसे क्या क्या है, कैसे निदान हो सकता है, क्या क्या इम्पैक्ट है। तो आप इसको हम हल्के भी नहीं रह सकते कि सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही है, इसकी हमारी पालना की जा रही है। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।